अस्सलाम वालेकुम। पी एस एक्स अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है इस हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स, डिविडेंड पे आउट्स और इनसाइडर ट्रेडिंग का एक जायज़ा। इस हफ्ते के दौरान पी एस एक्स पर लिस्टेड 9 कंपनियों की अपनी अर्निंग से मुतल्लिक बोर्ड मीटिंग है। 29 मार्च सोमवार के दिन सैफ पावर, वाइट पाकिस्तान, एशिया इंश्योरेंस। मंगल 30 मार्च को एग्रीटेक की बोर्ड मीटिंग है। बुध 31 मार्च को सर्विस इंडस्ट्रीज, प्रीमियर इंश्योरेंस, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और हबीब इंश्योरेंस की बोर्ड मीटिंग है। और जुमेरात 1 अप्रैल को यूनिवर्सल इंश्योरेंस की बोर्ड मीटिंग होगी। इनमें से एक कंपनी सैफ पावर जो है उसकी अर्निंग एक्सपेक्टेशंस और जो परफॉर्मेंस आई है उसके ऊपर थोड़ा मज़ीद नज़र डालते हैं। तो जो चार्ट आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ये इस कंपनी की सेल्स की हिस्ट्री है 2016 में, जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 11.9 बिलियन रुपीस की सेल्स थी। 2017 में वो तकरीबन 3% और बढ़ गई। 2018 में मेजर जंप आया और 36% तक बढ़ गई, जो कि तकरीबन 16.7 बिलियन रुपीस पे पहुंच गई। उसके बाद 2019 में वो उसमें कुछ कमी आई तकरीबन 11% की, और मज़ीद कमी तवक्को की जा रही है, जो कि ओवरऑल 31% तक का ड्रॉप है, जो कि एक मेजर ड्रॉप है, उसकी तवक्को की जा रही है 2020 में। तो 2020 के जो पहले 9 माह के जो कंपनी जिसमें अपनी अर्निंग्स ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है उसमें 7.5 बिलियन रुपीज़ की सेल्स कंबाइंड हैं। और प्लस जो है हम तवक्को कर रहे हैं कि मज़ीद 3 बिलियन रुपीज़ जो है जो आखिरी तिमाही है उसमें सेल्स की तवक्को की जाती है। तो ओवरऑल 31% जो है कमी का अंदेशा है हमें 2019 की निस्बत 2020 की सेल्स में। तो जिस तरह से सेल्स गिर रही हैं तो उसी हिसाब से जो है जो अर्निंग्स हैं उसके भी उस पर भी उसी तरह से असर पड़ता है। 2016 में तकरीबन ₹6 अर्निंग थी, 12% बढ़ गई। 2017 में फिर 17% मज़ीद बढ़ गई। 2018 में 20% का जंप आया 2019 में, और तकरीबन 30 से 31% की कमी का अंदेशा है हमें 2020 के जो अर्निंग्स हैं उसमें। तो पहले 9 माह में यहाँ पे भी कंपनी ₹5.06 की तकरीबन अर्निंग अनाउंस कर चुकी है। उसके अलावा हमारी तवक्को है तकरीबन ₹1.50 मज़ीद इसकी अर्निंग्स होंगी आखिरी तिमाही के दौरान। तो बुरा ये भी नहीं है, कुल ₹6.5 अर्निंग हो जाती है 2020 में। इस वक्त सैफ पावर का शेयर जो है तकरीबन ₹16 के आसपास है, और जो है अगर आप इसकी पीई रेशो इस वक्त भी कैलकुलेट करें तो वो भी जो है 2.5 के आसपास बनती है। तो इस कंपनी की जो अच्छी बातें हैं वो ये हैं कि स्टेडी पे आउट है। तकरीबन हर साल ये कंपनी जो है ₹1 से लेके ₹1.5 या कि कुछ केसेस में ₹3 तक भी जो है डिविडेंड देती रही है। अगर हम कंजर्वेटिव साइड पे भी रहें और ₹1 से ₹1.5 की रेंज में रहें तो जो इस वक्त प्राइस है उसके हिसाब से जो इसकी यील्ड बनती है तकरीबन 6 से 10% सालाना बनती है, जो कि मेरे हिसाब से इतना बुरा नहीं है। दूसरी अच्छी बात क्या है वो ये है कि पिछले 12 महीने के दौरान कोई सेल साइड ट्रांजैक्शंस नहीं है किसी भी इनसाइडर्स की जानिब से, जो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो जो कुछ मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी तरफ से भी एक अच्छा तासुर मिलता है उसकी वजह से। जो चीज़ अच्छी नहीं है वो है इसका जो फॉलिंग रेवेन्यू है और ईपीएस है, जो कि प्राइमरीली जो जो ये डिक्लाइन देखने में नज़र आ रहा है वो ये है कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसमें कमी है, जो कि तकरीबन 55% के आसपास नॉर्मली रही है 2019 में और 2020 के शुरू में भी शायद, और फिर वो कम होकर इस वक्त तकरीबन 30% के आसपास है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे कोविड की वजह से सिचुएशन बेहतर होती चले जाएगी मुस्तकबिल में, उम्मीद की जाती है तो इसकी सेल्स पे भी उसी तरह से बेहतरी आना शुरू हो जानी चाहिए। तो ये था जनाब सैफ पावर का एक जायज़ा। आइए अब नज़र डालते हैं उन कंपनीज़ पर जिन्होंने डिविडेंड अनाउंस किए हुए हैं और इस हफ्ते के दौरान जो है उनकी एक्स डिविडेंड डेट्स हैं। तो उनमें सबसे पहले एंग्रो पॉलीमर है, जिसने कि ₹1.25 का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, जो कि एनुअलाइज्ड डील के हिसाब से 2.23% के बराबर तकरीबन बनता है। उसको अगर आप ख़रीदना चाहें तो मार्च 30 जो है उसकी आखिरी तारीख है, अगर आप डिविडेंड भी लेना चाहें। मार्च 31 से वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। उसके अलावा एटलस इंश्योरेंस है, ₹7 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा, जो कि तकरीबन 11.4%
एनुअलाइज्ड यील्ड के बराबर है। और इसकी भी आखिरी तारीख जो है वो मंगल मार्च 30 है और मार्च 31 से एक्स डिविडेंड हो जाएगा। उसके अलावा यूनिलीवर पाकिस्तान है जिसकी के 1 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है अगर आप इसको ख़रीदना चाहें। 210 रुपये का डिविडेंड है फ़ी शेयर के हिसाब से और तकरीबन 1.5% एनुअलाइज्ड यील्ड है। जुबली इंश्योरेंस है 3.5 रुपये फ़ी शेयर और 8% एनुअलाइज्ड यील्ड है। 1 अप्रैल जो है वो इसकी भी आखिरी तारीख है अगर आप इसको ख़रीदना चाहेंगे। फ्राइडे April 2 से जो है वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। ट्राईपैक फिल्म्स है आखिरी तारीख जो अगर आप डिविडेंड लेना चाहेंगे तो 2 अप्रैल है। 5 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अदा किया जाएगा। तकरीबन 2.9% एनुअलाइज्ड यील्ड इस पे आपको मिल जाएगी। और आखिर में जो है हब पावर है जो कि 7 अप्रैल को उसकी आखिरी तारीख होगी जो अगर आप उसको ख़रीदना चाहेंगे और डिविडेंड लेना चाहेंगे तो और 3 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। तकरीबन 3.5% एनुअलाइज्ड यील्ड के इक्विवेलेंट है। तो आइए सबसे आखिर में नज़र डालते हैं इस हफ्ते में रिपोर्ट किए जाने वाली इनसाइडर ट्रांजैक्शंस पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो है बाई साइड की ट्रांजैक्शंस हैं, सिर्फ एक है जो कि सेल साइड पे है और तकरीबन ज़्यादातर जो है कुछ इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है। सबसे पहले मिल्लत ट्रैक्टर्स है जिनके लाइकुद्दीन अंसारी साहब ने 40 शेयर्स खरीदे 43,000 रुपीज़ पे। सुई नदरन के अजहर रशीद साहब ने 1500 शेयर्स फ़रोख्त कर दिए 63,000 रुपये के। पाकिस्तान पेट्रोलियम के तारिक हुसैन साहब ने 1000 शेयर्स ख़रीदे हैं 85,000 रुपये के। अब ये तीनों जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कोई इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके अलावा एग्रीटेक के हक नवाज चट्ठा साहब ने जो है 28,000 शेयर्स खरीदे हैं 1,28,000 रुपये के। तो ये भी अमाउंट की तरफ अगर आप नज़र डालें तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है 1,28,000 रुपये। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये मैनेजमेंट के एक साहिब हैं हक नवाज चट्ठा साहब। ये डायरेक्टर्स में से नहीं है और मैनेजमेंट में से हैं जिन्होंने कि अपने रुपए से इन्वेस्टमेंट की है। और ख़ास तौर पे ये चीज़ कि अगले हफ्ते के दौरान जो है एग्रीटेक अपनी अर्निंग अनाउंसमेंट भी करने जा रहा है। तो इस पे हम ज़रा नज़र रखेंगे। मेरे ख्याल में ये जो ट्रांजैक्शन है ज़रा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है। उसके अलावा कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ है जिसमें कि EFG आर्म्स ओमान ने जो है 40,500 की मज़ीद शेयर्स ख़रीद के 3,19,000 रुपये इन्वेस्ट किए। उसके अलावा JDW शुगर के मोहम्मद रफ़ीक ने 1900 में शेयर्स ख़रीदे हैं और तकरीबन 4,16,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। तो ये भी ट्रांजैक्शन अगर आप अमाउंट देखें तो कोई इतनी बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो है चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो उसके हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स जो हैं उनको उनके सामने कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो उनको सब कुछ पता होता है। जब उनकी तरफ से अगर परचेज आ रही है तो इसका मतलब है कि उनको उस कंपनी पे कॉन्फिडेंस है कि 219 रुपये पे अगर उनका एवरेज रेट है तो उनको तवक्को है कि इससे ऊपर जाएगी। उसके अलावा पैकेजेस के सैयद हैदर अली साहब ने तकरीबन 4,600 शेयर्स खरीदे जो कि तकरीबन 23,48,000 रुपये की मज़ीद इन्वेस्टमेंट है। तो ये अगर अमाउंट की तरफ देखें तो बड़ी रकम है, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी कोई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है कंसिडरिंग के सैयद हैदर अली साहब जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनका एक बहुत बड़ा शेयर है पैकेजेस में ऑलरेडी। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 4600 मज़ीद शेयर्स का इजाफा जो है कोई इतनी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।